नाम आचार्य जी। मेरा नाम पद्मा चौरसिया है और आपके साथ मैं 1 साल लगभग से थोड़ा सा माइक जुड़ी हुई हूँ। मेरा इसी सत्र से ये सवाल है, आपने जो बताया कि संसाधन का सही नियत से और सही इस्तेमाल करना चाहिए, तो आज के लोक धर्म के हिसाब से तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने संसाधनों का जो इस्तेमाल करते हैं उसकी गुणगाथा गाते हैं। हमने यहाँ भंडारा कराया, यहाँ दान किया, ये मंदिर में दान किया, वो किया, ऐसा सब होता है। यानी 90% लोगों के दिमाग में यही चलता है। तो वो सब क्या है, ये सब क्या है? उस चीज में मैं भी थी, जो आपकी कृपा से मैं निकल पाई हूँ। तो क्यों निकली? इसलिए निकली क्यों? क्योंकि आपने सत्य को पहचानना तो आप सिखाया, निकली माने आंखें आप दी। पहले से ही जानती हैं कि वो सब क्या है, तभी तो निकली। नहीं तो आपने ही बताया ना, आंखें दी ना तो अब आपने आप जानने सबको के बता लिए। दीजिए वो सब क्या है। बताती हूँ लेकिन बहुत सारे लोग मानते नहीं है। नहीं मानते क्योंकि उनको उसी में रहना है, उनको उसी में स्वार्थ दिख रहा है। देखिए, जबरदस्ती किसी में मुक्ति की अभिप्सा नहीं जगाई जा सकती। जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं करवाया जा सकता भाई। कोई अगर छल में जी रहा है, पाखंड करे ही जा रहा है, तो ये तो उसकी भीतरी बात है ना। आप कैसे सिद्ध कर पाओगे प्रमाण के साथ कि वो पाखंडी है? बहुत मुश्किल है। आप कुछ साक्ष्य तर्क, कुछ प्रमाण सामने रखोगे भी तो क्या देगा, नहीं ये प्रमाण झूठा है, मैं नहीं मानता। आप जबरदस्ती किसी से मनवा तो नहीं सकते ना। किसी ने ठान ही रखा है कि वो धर्म के नाम पर पाखंड ही करेगा, तो अब प्रार्थना करी जा सकती है कि किसी तरह ऐसा हो पाए कि अहंकार अपनी ओर मुड़ जाए, किसी तरह ऐसा हो पाए कि कुछ धड़के यहां और इश्क हो जाए। अब वो नहीं हो रहा किसी को, तो नहीं हो रहा, आप क्या करोगे? आप छोड़ आए, आपको देख करके हो सकता है कुछ और छोड़ दें, पर ऐसा कोई सूत्र बना नहीं, कोई फॉर्मूला ऐसा है नहीं कि उसको लगा दो और उससे नियत शुद्ध हो जाए। नियत बदल देने वाला कोई मंत्र नहीं होता। प्यार ही जगा दे, ऐसी कोई विधि नहीं होती। वो तो बस है तो है, उठा तो उठा, नहीं उठा तो नहीं उठा। संयोग की बात है, कृपा की बात है, अनुग्रह की बात है। कब कहां किसकी आंखें खुल जाएं और आंसू बह निकले हम तय नहीं कर सकते। हाँ, हम अपनी ओर से जो अधिकतम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, हम सही माहौल बना सकते हैं। पर सही माहौल आप कितना भी बना लो, आप एक बीज है उसको आप गाड़ देते हो। आप माहौल ही तो बनाते हो। आप कहते हो कि इसको मिट्टी में इतना ही गाड़ना, बहुत गहरा भी नहीं और बहुत उथला भी नहीं, आपने माहौल बनाया है। फिर आप उसको मिट्टी से ढकते हो, थोड़ी खाद डाल दी, आप थोड़ा पानी डालते हो, उसके बाद आप बस अधिक से अधिक क्या कर सकते हो? प्रतीक्षा। आप जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कि अब अंकुरित हो हो। अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, अब क्या करोगे आप? और जब होता है तो वो बड़ी मजेदार घटना होती है। और घटना एक नहीं, वो घटनाओं का पूरा एक सिलसिला होता है क्रमवार। ये भी नहीं किसी एक पल में अचानक आंखें खुल गई, बहुत नाटकीय ऐसा कुछ हो गया। वो पूरी एक श्रृंखला होती है। अब वो श्रृंखला किसकी कब शुरू होगी, कितनी दूर तक जाएगी, राम जाने। आप अपनी ओर से लेकिन प्रयास करते रहो, मैं और क्या कर रहा हूँ? अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास भी जादू की छड़ी थोड़ी ही है कि जितने लोग आए हैं वो आज सब यहाँ बिल्कुल अपना अपना सामान पीछे छोड़ के जाएंगे। किसी ने अपना ज्ञान छोड़ रखा है, किसी ने अपनी गंदगी छोड़ रखी है, किसी ने अपनी बेड़ियां छोड़ रखी हैं। ये थोड़ी उड़ने वाला है। पर मैं प्रयास कर सकता हूँ, वही प्रयास कर रहा हूँ, आप भी कर लो। जी आचार्य जी, धन्यवाद। कहीं कहीं किसी की, एक बार मैंने वो ट्यून सुनी थी, फोन करने पर जो बजती है, हाँ, कॉलर ट्यून, वो अच्छी लगी। तो थोड़ा ही था, इतना ही सा था जितना, बोल रहे मेरा दिल बदल दे, प्रार्थना थी।
तो आप फोन कर रहे हैं, उधर से यही सुनाई दे रहा है, क्या? मेरा दिल बदल दे। आप बाकी सब कुछ कर सकते हो, पर किसी का दिल कैसे बदलोगे? वो तो प्रार्थना ही हो सकती है बस। मैं आपसे इतनी बातें बोल रहा हूं, सारी बातें खरी ठोस तार्किक हैं, आप किसी बात में कहीं कोई खोट नहीं निकाल पाओगे। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपने मेरी सब बातें स्वीकार कर ली। वो तो बात किसकी है? दिल की है। दिल नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा है, तो आशिकी है। नहीं किसी पर प्यार आ रहा है तो नहीं आ रहा। तर्क से थोड़ी प्यार आ जाएगा। वो तो फिर बस प्रार्थना ही कर सकते हो, मेरा दिल बदल दे। पत्थर पर आप पानी डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? मैं भी कई बार बात कर रहा होता हूं, सामने लोग बैठे होते हैं, चेहरे देख रहा होता हूं, पत्थर जैसे चेहरे, पत्थर, रिक्त, हृदयहीन, भावहीन, कठोर चेहरे। अब मैं अपनी ओर से कितनी भी वर्षा करता रहूं, पर करनी है। क्या पता माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कौन जाने कब किसकी ऋतु आ जाए, तो अपनी ओर से बरसते रहो।